हेलो ईशु। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 आवर नेबरहुड। ये यूनिट 3 ईवीएस का है। हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ेंगे और सीखेंगे। सबसे पहला हमारा चैप्टर का नाम है आवर। आवर मतलब हमारा, नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी, हमारे पड़ोसी। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वी लिव इन ए हाउस। वी मतलब हम लोग, लीव मतलब रहते हैं। किस में रहते हैं? इन ए हाउस, एक घर में रहते हैं। वी लिव इन ए हाउस, हम लोग एक घर में रहते हैं। पीपुल मतलब आदमी, लिविंग रहने वाले, नेक्स्ट टू योर हाउस। नेक्स्ट मतलब सामने में, योर हाउस आपका घर। पीपुल लिविंग नेक्स्ट टू योर हाउस, लोग जो आपके घर के सामने में रहते हैं, आर योर नेबर्स, वो आपके पड़ोसी हैं। नेबर्स मीन्स पड़ोसी। वर्ड भी याद करते जाना है। हाउस मीन्स घर, लिव मीन्स रहना, पीपुल मीन्स आदमी, नेक्स्ट मीन्स अगला या सामने, योर हाउस मतलब आपका घर, नेबर्स मतलब पड़ोसी। नेबर्स का स्पेलिंग भी है, आगे पढ़ते हैं। नेबर्स आर आवर फ्रेंड। नेबर मतलब पड़ोसी होते हैं हमारे मित्र, पड़ोसी हमारे मित्र होते हैं। एट द टाइम ऑफ नीड। एट द टाइम मतलब उस समय में, ऑफ नीड जब जरूरत होती है, जरूरत के समय में। दे हेल्प अस, वो हमारी मदद करते हैं। मेनी, मेनी मतलब बहुत सारा। मेनी हाउसेस, बहुत सारे घर। नेक्स्ट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के अगल बगल हैं, सामने हैं। फ्रॉम ए नेबरहुड, जो कि तुम्हारे पड़ोसियों में है। मेनी नेबरहुड्स मेक ए कॉलोनी, जो मेनी हाउसेस बहुत सारे घर, ईच अदर फ्रॉम ए नेबर, फॉर्म ए नेबरहुड, बहुत सारे घर जो अगल बगल में रहते हैं, नेबरहुड बनाते हैं, पड़ोसी बनाते हैं, बनते हैं, होते हैं। और बहुत सारे नेबरहुड जो होते हैं, बहुत सारे पड़ोसियों को मिला करके क्या बनता है? मेक ए कॉलोनी, एक कॉलोनी बनता है। हम लोग फिर रिपीट करेंगे। आवर नेबरहुड, हमारा आस पड़ोस। वी लिव इन ए हाउस, हम लोग एक घर में रहते हैं। पीपुल लिविंग नेक्स्ट टू योर हाउस आर योर नेबर्स, वो लोग जो आपके घर के अगल बगल या सामने रहते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं। नेबर्स आर आवर फ्रेंड्स, पड़ोसी हमारे मित्र होते हैं। एट द टाइम ऑफ नीड, जरूरत के समय में। दे हेल्प अस, वो हमारी मदद करते हैं। मेनी हाउसेस नेक्स्ट टू ईच अदर, बहुत सारे घर जो अगल बगल में हैं, एक दूसरे के सामने हैं। फॉर्म ए नेबरहुड, यह पड़ोस आस पड़ोस बनाते हैं। और मेनी नेबरहुड्स, बहुत सारे आस पड़ोस, मेक के कॉलोनी, मिलके एक कॉलोनी बनाते हैं। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, यहाँ एक हाउस है, यहाँ दूसरा हाउस है, यहाँ तीसरा हाउस है। इस तरह से जो ढेर सारे हाउसों का एक जगह पर होते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं। ये पहले नेबरहुड दिख रहा है, ये नेबरहुड है। ऐसे ही बहुत सारे नेबरहुड मिलके कॉलोनी बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेबरहुड, नेबर्स के बारे में आगे क्या है वो देखेंगे। वी लिव, हम लोग रहते हैं, विथ आवर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ हम रहते हैं। लाइक गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र की तरह। वी लिव विथ आवर नेबर्स लाइक गुड फ्रेंड्स, हम लोग अपने पड़ोसियों के साथ गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र की तरह रहते हैं। यहाँ लाइक मतलब पसंद करना नहीं है, यहाँ लाइक मतलब होता है जैसे। वी लिव विथ आवर नेबर्स, हम लोग अपने पड़ोसियों के साथ रहते हैं। लाइक गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र की तरह। चिल्ड्रेन मतलब बच्चे। प्ले टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ साथ, प्ले मतलब खेलना, बच्चे साथ साथ खेलते हैं। नेबर्स गेट टुगेदर फॉर फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस, पड़ोसी लोग जो होते हैं गेट टुगेदर, साथ साथ आते हैं, बैठते हैं। किस चीज़ में? फेस्टिवल्स में। कोई भी जब पूजा पाठ होता है, जब कोई अवसर आता है, फेस्टिवल जैसे दिवाली, दुर्गा पूजा, होली होता है, और एंड फंक्शंस, और शादी व्यवहार होता है, जनेऊ मुंडन होता है, इसमें हम लोग गेट टुगेदर होते हैं, आपस में साथ में बैठते हैं। चिल्ड्रेन लर्न टू शेयर एंड केयर टुगेदर, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, लर्न सीखते हैं, क्या सीखते हैं? टू शेयर एंड केयर, आपस में बांटना, साझा करना और
ध्यान रखना, शेयर मतलब बांटना, केयर मतलब ध्यान रखना, टुगेदर साथ साथ ध्यान रखते हैं। पार्क्स एंड कॉमन हॉल्स आर प्लेसेस इन नेबरहुड। पार्क जो होता है वो जगह, और कॉमन हॉल जो होता है एक घर जैसा बना रहता है जिसमें आर प्लेस्ड इन नेबरहुड, ये आस पड़ोस में, ये वो प्लेसेस हैं, प्लेसेस इन नेबरहुड वेयर, जहाँ पीपुल आदमी, गैदर जमा होना, जमा होते हैं, गैदर मतलब जमा होना, फॉर मेनी एक्टिविटीज़, बहुत सारे तरह के क्रियाकलापों के लिए जमा होते हैं, एंड फंक्शंस, और शादी ब्याह जैसे विभिन्न अवसरों पर भी जमा होते हैं। फिर से हम इसे पढ़ेंगे। पार्क्स एंड कॉमन हॉल्स आर प्लेसेस इन नेबरहुड। नेबरहुड में पार्क और कॉमन हॉल जैसी जगहें होती हैं, वेयर पीपुल गैदर फॉर मेनी एक्टिविटीज एंड फंक्शंस। वेयर पीपुल, जहाँ, यहाँ वेयर मतलब कहाँ नहीं होता, यहाँ होता है जहाँ, जहाँ पीपुल लोग एकत्रित होते हैं, जमा होते हैं, गैदर होते हैं, फॉर मेनी एक्टिविटीज एंड फंक्शंस, बहुत सारी गतिविधियों के लिए और फंक्शंस के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन भी जो आगे बनेगा वो भी जान लेंगे कि which places people gather together in the neighborhood for functions and activities। तो हम आंसर करेंगे parks and common halls are the places in neighborhood where people gather for many activities and functions। Sometimes, कभी कभी, they go for a picnic together, वो लोग जाते हैं पिकनिक पे साथ साथ में, कभी कभी वो लोग साथ साथ पिकनिक में भी जाते हैं। आगे है वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन। वी हमें, मस्ट मतलब निश्चित रूप से, कीप मतलब रखना चाहिए, आवर नेबरहुड हमारे आस पड़ोस को कैसा रखना चाहिए, क्लीन यानी कि साफ रखना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो रबिश ऑन द रोड और लेन्स। वी मने हमें, शुड मतलब चाहिए, क्या चाहिए, नहीं चाहिए, नॉट मीन्स नहीं चाहिए। वी शुड नॉट हमें नहीं करना चाहिए, क्या, थ्रो फेंकना, रबिश मतलब कूड़ा कचरा, ऑन द रोड और लेन्स, गलियों में या रोड पर हमें कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। आगे पढ़ने से पहले इस फर्स्ट पेज में हम लोग वर्ड्स रिवाइज करेंगे और उन वर्ड्स को दोबारा देख करके आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, वी मने हम लोग, लीव मीन्स रहना, हाउस मीन्स घर, इन मीन्स में, पीपल मीन्स लोग, लिविंग वही हो गया, रहना, नेक्स्ट मतलब सामने, अगल बगल, योर हाउस आपका घर, नेबर्स पड़ोसी, नेबर्स पड़ोसी, आवर मीन्स हमारे, फ्रेंड्स मीन्स मित्र, टाइम मीन्स समय, नीड मीन्स ज़रूरत, नीड एट द टाइम ऑफ नीड मीन्स ज़रूरत के समय, दे मीन्स वे, हेल्प मीन्स मदद करना, मेनी मीन्स बहुत, हाउसेस मीन्स घर, नेक्स्ट मीन्स अगल बगल या सामने, ईच अदर मतलब एक दूसरे के, न फॉर्म मतलब बनाते हैं, नेबरहुड मीन्स आस पड़ोस बनाते हैं, मेनी नेबरहुड्स मेक ए कॉलोनी, कॉलोनी मीन्स जो हमारा कॉलोनी होता है जो बहुत सारा नेबरहुड का मिला के बनता है वो हुआ। वी लिव विथ आवर नेबर्स लाइक गुड फ्रेंड्स। लिव मीन्स रहना, नेबर्स पड़ोसी, लाइक मीन्स जैसे, गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्र, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, प्ले मीन्स खेलना, टुगेदर साथ साथ, नेबर्स मीन्स फिर से वही पड़ोसी, गेट मीन्स जमा होना, मिलना, टुगेदर मीन्स एक बार, टुगेदर मतलब साथ में, फेस्टिवल मतलब पर्व, फंक्शंस मतलब समारोह, शादी ब्याह जैसे होता है, चिल्ड्रंस मीन्स बच्चे, लर्न मीन्स सीखना, शेयर करना, शेयर मीन्स शेयर करना, केयर मीन्स मदद और ख्याल रखना, टुगेदर मतलब साथ साथ, पार्क मीन्स पार्क, कॉमन हॉल्स मीन्स कॉमन हॉल या कम्युनिटी हॉल टाइप का होता है वो, प्लेसेस मीन्स जगह, गैदर मीन्स जमा होना, एक्टिविटीज मीन्स क्रियाकलाप, फंक्शन मीन्स फिर से वही समारोह, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, पिकनिक मीन्स तो जानते हैं पिकनिक। वी मस्ट मने निश्चित रूप से हमें ख्याल रखना चाहिए, कीप करना चाहिए, ध्यान रखते हुए, वी मस्ट कीप रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, निश्चित रूप से हमारे नेबरहुड को साफ, क्लीन मीन्स साफ। वी शुड नॉट थ्रो हमें नहीं फेंकना चाहिए, क्या, रबिश मीन्स कचरा, रोड मीन्स रोड और लेन मीन्स गली। हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे चिल्ड्रेन मस्ट नॉट डिस्टर्ब देयर नेबर्स वाइल प्लेइंग और हैविंग फन। चिल्ड्रेन्स मीन्स बच्चे, मस्ट नॉट डिस्टर्ब बच्चों को निश्चित रूप से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, किनको, देयर नेबर्स उनके पड़ोसियों को, कब, वाइल जब वो प्ले करते हैं, खेलते हैं, या फिर आपस में फन करते हैं, नीचे में सब खेलते हैं या पार्क में खेलते हैं,
या छत पे खेलते हैं, इनमें हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि बहुत शोरगुल ना हो और हम डिस्टर्ब ना करें। वी शुड बी रेडी टू हेल्प देम, हमें तैयार रहना चाहिए। रेडी मीन्स तैयार, शुड मीन्स चाहिए। वी शुड रेडी टू हेल्प देम, हमें उनकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। ए गुड नेबर, एक अच्छा पड़ोसी, इज अ ब्लेसिंग, ये एक आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद होता है कि हमारे पड़ोसी कोई अच्छे हैं। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर नेबर्स, हमें हमेशा हमारे पड़ोसियों की आदर करनी चाहिए। देयर रिलीजन, उनके धर्म का आदर करना चाहिए और उनकी सभ्यता का, कल्चर का आदर करना चाहिए। जैसे कि हम अगर बिहार में हैं, कल हम झारखंड में जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग पर्व होते हैं जो हमारे यहाँ नहीं होता है। तमिलनाडु में जाएंगे, वहाँ पे अलग तरह के पर्व या समारोह होते हैं, तो हमें उसका आदर करना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है वो देखेंगे। वी हैव लर्नड, लर्न मतलब सीखना, लर्न मतलब सीख लिया। वी वी हैव लर्नड, हमने सीखा। वी लिव इन ए हाउस, हम एक घर में रहते हैं। वी लिव इन ए हाउस। पीपुल लिविंग वेरी नियर टू यू आर योर नेबर्स, वो सारे आदमी जो आपके बिल्कुल नज़दीक में रहते हैं आपके पड़ोसी होते हैं। नेबर्स आर आवर फ्रेंड्स, नेबर हमारे मित्र होते हैं। वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन, हमें हमारा आस पड़ोस को साफ सुथरा रखना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड हेल्प आवर नेबर्स, हमें निश्चित रूप से हम आदर करना चाहिए और मदद करना चाहिए हमारे पड़ोसियों का। ए गुड नेबर इज ए ब्लेसिंग, एक अच्छा नेबर हम क्या होता है, ब्लेसिंग होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। सो रैपिड फायर राउंड भी हो गया। जब हमने लर्न में क्या देखा, वी लीव विथ आवर नेबर्स, हम रहते हैं अपने नेबर्स के साथ। स्ट्रेंजर की तरह, अजनबी की तरह, कोई मतलब ही नहीं है, गलत। गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र की तरह, बिल्कुल सही आंसर बी होगा। सी भी देख लेते हैं। एनिमल्स, अरे हम अपने पड़ोसी के साथ जानवर की तरह रहते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा वी लीव विथ आवर नेबर्स लाइक गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नेबर्स गेट टुगेदर फॉर फंक्शंस, हाँ फंक्शन में भी जमा होते हैं, फेस्टिवल में भी होते हैं। वेरी गुड, तो आंसर सी होगा, बोथ। मतलब सी बोल रहा है ये भी होगा और ये भी होगा, यानी कि नेबर्स गेट टुगेदर फॉर फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स। गुड नेबर इज एक अच्छा नेबर होता है, ब्लेसिंग आशीर्वाद होता है, बिल्कुल सही। कर्स श्राप होता है, नहीं, ए बैड नेबर इज ए कर्स। ए गुड नेबर इज ए ब्लेसिंग, ये आंसर सही है। वी शुड हेल्प आवर नेबर्स, हमें हमारे पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है। एनिमीज, नन ऑफ दीज, मदद तो सबकी करनी चाहिए लेकिन एनिमी की मदद करेंगे तो वो हमें तंग करेगा। वी शुड हेल्प आवर नेबर्स, ये सही आंसर है। हम लोग फिल इन दी ब्लैंक्स में चलेंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरिए। फ्रेंड्स मीन मित्र, हाउस मीन घर, कॉलोनी मीन्स कॉलोनी, रिस्पेक्ट मीन्स आदर। वी लिव इन ए हाउस, ये आंसर होगा, हम घर में रहते हैं। मेनी नेबरहुड्स मेक ए कॉलोनी, इसमें कॉलोनी होगा बी में, दो में। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर नेबर्स एंड नेबर्स आर आवर फ्रेंड्स। तो लिव इन ए हाउस होगा, 2 नंबर क्वेश्चन में। नेबरहुड मेक्स ए कॉलोनी, 2 वाला में तीसरा आएगा। वी शुड ऑलवेज हेल्प होगा यानी रिस्पेक्ट होगा, चौथा नंबर आएगा तीसरा में। और नेबर्स आर आवर चौथा नंबर में पहला होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू और फॉल्स का, यानी कि जो ट्रू है यानी कि जो सही है उसके लिए हम टी लिखेंगे, जो फॉल्स है उसके लिए हम लोग एफ लिखेंगे। पहला, वी शुड फाइट विथ आवर नेबर्स, हमें हमारे पड़ोसियों के साथ झगड़ा करना चाहिए। नो, ये हमने नहीं पढ़ा है। वी शुड हेल्प आवर नेबर्स पढ़ा है। वी शुड फाइट विथ आवर नेबर्स, ये एफ हो गया, पहला नंबर फॉल्स हो गया। वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन, ये बिल्कुल सही है, हमें हमारा पड़ोस को साफ रखना चाहिए। पहला एफ हो गया फॉल्स, दूसरा ट्रू हो गया सही। तीसरा, वी शुड थ्रो रबिश, हमें कचरा फेंक देना चाहिए ऑन द रोड और लेन, रोड में और गली पे हमें कचरा फेंक देना चाहिए। अरे भाई ये गलत है, फॉल्स होगा, सॉरी। वी शुड
टॉक सो मच टू आवर नेबर्स, वी शुड टॉक सो मच टू आवर नेबर्स, ऐसा नहीं, ये फॉल्स है। हमें नेबर्स से मिलना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बात करने से झगड़ा होता है। वी शुड नॉट टॉक टू मच, तो पहला होगा फॉल्स, दूसरा होगा ट्रू, तीसरा होगा फॉल्स, चौथा होगा फॉल्स। मैच द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट। वी हैव टू मैच द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस 1 2 3 4 विथ ABCD। वी ऑलवेज हेल्प, हमेशा हमें मदद करनी चाहिए, आवर नेबर्स, 1 C से मिलेगा। नेबर्स आर आवर फ्रेंड्स, 2 D से मिलेगा। अ गुड नेबर इज अ ब्लेसिंग, 3A से मिलेगा। वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन, 4 नंबर B से मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन E में चलेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और ये जब हम देखेंगे तो हम इसके साथ साथ जो 5 हमारा रैपिड फायर जिसको हमने बोला था वी हैव लर्नड, वो देखेंगे और उसके साथ हम लोग आंसर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ नेबरहुड, नेबरहुड क्या होता है। तो अगर हम इसको पीछे जा कर के अपना चेक करेंगे, हमें ध्यान से आएगा। नेबरहुड मतलब होता है पीपुल लिविंग वेरी नियर टू यू आर योर नेबर्स, ये हुआ। नेबरहुड मतलब होता है जो हमारे बिल्कुल अगल बगल में रहते हैं, दे आर हु। व्हाट इज ए नेबरहुड, ए नेबरहुड का मतलब हो गया मेनी हाउसेज नेक्स्ट टू ईच अदर फॉर्म ए नेबरहुड, हमने फर्स्ट पेज में पढ़ा था, अभी जस्ट हम वो दिखाएंगे। व्हाट इज ए नेबरहुड का आंसर है, देखिए है यहाँ पे मेनी हाउसेज नेक्स्ट टू ईच अदर फॉर्म ए नेबरहुड। नेबरहुड का डेफिनेशन हमें यहाँ से मिल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हु इज नेबर, पड़ोसी हमारा कौन होता है, हु इज ए नेबर, इसका भी आंसर हमें फर्स्ट पेज या रैपिड फायर में मिला है। हु इज ए नेबर का आंसर है दूसरा, पीपुल लिविंग वेरी नियर टू यू आर योर नेबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। डू यू हैव गुड नेबर्स, क्या आपके पास अच्छे नेबर हैं। गिव 2 रीजन्स, 2 रीजन दीजिए। तो ये बुक में हमें नहीं मिला है कि रीजन देना, ये सोचना है। डू यू हैव गुड नेबर्स, ये पढ़ना है, सोचना है। हम बोलेंगे यस वी हैव गुड नेबर्स बिकॉज नंबर 1 दे आर नॉट throwing rubbish on the road, they are not arguing, they are not fighting। जैसे बच्चे नीचे खेलने जाते हैं और अगल बगल में जो दूसरे भी गार्जियन हैं या बच्चे हैं वो खेलने में मदद करते हैं, दे हेल्प ईच अदर। हमारे नेबर्स अच्छे हैं, आवर नेबर्स आर गुड बिकॉज 1 दे हेल्प इन आवर नीड, नंबर 2 दे डोंट फाइट और आर्ग्यू। इसको लिखना है ठीक से। वी हैव गुड नेबर्स बिकॉज दे हेल्प इन आवर नीड, नंबर 2 दे डोंट फाइट और आर्ग्यू। राइट द नेम्स ऑफ योर नेबरहुड प्लेसेस, नेबरहुड प्लेसेस के जगहों के नाम लिखिए। 2 जगह का नाम लिखना है, 3 जगह का नाम। हम इसमें अपने नेबरहुड के अगल बगल का लिखेंगे। आवर नेबर्स नेबरहुड प्लेसेस 1 जो आपके नेबरहुड में है, जो मेनी हाउसेस नेक्स्ट में है ना एक दूसरे के, हमारा अगल बगल में कौन कौन हाउस है, जैसे आपके फ्रेंड का नाम होगा। राइट द नेम ऑफ योर नेबरहुड प्लेसेस। 1 में लिखेंगे चैतन्यास हाउस, 2 में लिखेंगे जैसे आपके दूसरे फ्रेंड हैं उनका नाम, 3 में लिखेंगे नीचे जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको नेबरहुड में अगल बगल उनका नाम लिखते हैं। नंबर 5 राइट 2 वेज इन विच यू कैन बी ए गुड नेबर, हमें 2 तरीका बताना है जिसमें हम एक अच्छे नेबर हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 वी कैन हेल्प इन देयर नीड, हम उनके ज़रूरत में उनकी मदद कर सकते हैं। एक पॉइंट नंबर 2 वी विल नॉट थ्रो रबिश ऑन द रोड इन द लेन, रोड एंड इन द लेन, हम गंदगी नहीं फेंक करके अच्छे नेबर हो सकते हैं, हम उनकी मदद करके अच्छे नेबर हो सकते हैं। तो मदद करेंगे, वी कैन हेल्प इन देयर नीड टू बी ए गुड नेबर, वी कैन हेल्प इन देयर नीड टू बी ए गुड नेबर। एक नंबर 2 वी बाय नॉट थ्रोइंग रबिश ऑन द लेन और रोड कैन बी ए गुड नेबर। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।
जिससे कि हम अच्छे नेबर हो सकते हैं। आगे में एक्टिविटी है कुछ कुछ, उस पर आप लोग करेंगे। राइट द नेम एंड कलेक्ट द बर्थडे ऑफ योर लोकल फ्रेंड। इसमें आप अपने फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे और उनके बर्थडे लिखेंगे, किस किस दिन पड़ता है आपके कॉलोनी में जो जो रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रिवाइज द फैमिली ट्री बाय यूजिंग वन फैमिली इन योर नेबरहुड। आपने चैप्टर 1 में फैमिली ट्री पढ़ा था, वो फैमिली ट्री को रिवाइज करते हुए आपके नेबरहुड में एक फैमिली के बारे में उसमें नोट करना है। रिवाइज द फैमिली ट्री बाय यूजिंग वन फैमिली इन योर नेबरहुड। आपके पड़ोस में जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, उनके सन हैं, उनकी बिटियां हैं, ग्रैंड सन है, पुतोहू है, उनके बारे में डिटेल है। तो ये एक्टिविटी आपको आपके कॉलोनी में करनी है। थैंक यू।